हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम ऑटिज्म की सिवियरिटी के बारे में बात करेंगे। ऑटिज्म हर किसी बच्चे को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है और हर बच्चे का सिम्टम अलग होता है। इसमें 3 लेवल्स होती हैं सिवियरिटी की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आइए इनके बारे में जानते हैं। सीवियर ऑटिज्म बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बच्चों को इम्पैक्ट करता है। इसमें बच्चों में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ साथ में बहुत सारे रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं। ओवरऑल ऑटिज्म में रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ बिहेवियर्स प्लस कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन में दिक्कत होती ही है। लेकिन जो बच्चे सीवियर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ये बच्चे मैक्सिमम टाइम अपने में ही रहते हैं, कोई बात नहीं कर पाते, ना ही हमारी बात को समझ पाते हैं। इनको हम बोलते हैं फुल सपोर्ट की नीड है इनको, और इनको इंटेंसिव थेरेपीज की ज़रूरत होती है। मॉडरेट ऑटिज्म पे जो बच्चे होते हैं उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने केयर गिवर्स पे, लेकिन उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन डेवलप करने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर इन बच्चों को प्रॉपर हेल्प, थेरेपीज, अर्ली टाइमली पेरेंट ट्रेनिंग होगी तो ये बच्चे डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब हम माइल्ड ऑटिज्म बच्चों की तरफ आते हैं। माइल्ड ऑटिज्म वो बच्चे होते हैं जिनमें गिने चुने सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हर कोई सिम्टम उनमें हो। माइल्ड वाले बच्चे वर्बल होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनमें कम रिपीटिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। माइल्ड ऑटिज्म बच्चे यूजुअली इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, इंडिपेंडेंट लाइफ आराम से जी सकते हैं अगर उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चे ठीक नहीं हो पाते या उनमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ सकती, लेकिन मॉडरेट और माइल्ड के मुकाबले में उनमें ज़्यादा टाइम लग सकता है और बच्चों में इंडिपेंडेंसी अचीव करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि इनको डेली फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत और असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे उनका खाना खाना हो, चाहे हमारा वॉशरूम यूज़ करना हो, ग्रूमिंग स्किल्स हों या सेल्फ हेल्प स्किल्स हों। हर जगह उनको एक इंसान की ज़रूरत पड़ती ही है। जो मॉडरेट ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको भी सबस्टेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपने कपड़े पहने, खाना खाए, अपना वॉशरूम यूज़ करे, क्लीनिंग हो, कॉम्बिंग हो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीवियर बच्चे उनको थोड़ा सा कम सपोर्ट की ज़रूरत है। माइल्ड ऑटिज्म में डेली फंक्शनिंग में बहुत असिस्टेंस से बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं और वो अपनी इंडिपेंडेंट स्किल्स, चाहे जिसमें ग्रूमिंग है, ईटिंग है, फीडिंग है, वॉशिंग है या फिर डेली चोर्स जो है हाउस होल्ड, वो खुद से इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन बच्चों की सोशल इंटरेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सीवियर ऑटिज्म जिन बच्चों को है वो बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते बाकी बच्चों के साथ। बाकी बच्चों को तो बाद में हम डिस्कस करें, वो अपने केयर गिवर्स या पेरेंट्स के साथ भी उनकी तरफ नहीं देखते, उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं देते, उनकी बात को अटेंशन देना या समझना उनके बस का नहीं होता है। मॉडरेट ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनकी सोशल इंटरेक्शंस में भी इम्पेयरमेंट होता है। उनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स या फिर जो सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं या फिर एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं उसकी वजह से वो इंटरैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन प्रॉपर ग्रूमिंग के थ्रू सोशल स्किल ट्रेनिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इन बच्चों को अटेंशन बिल्डिंग या फिर दूसरे लोगों की तरफ देख के उनसे इंटरैक्शन का इनिशिएशन करना सिखा सकते हैं। माइल्ड बच्चे अच्छे तरीके से अगर उनको एक सुपरवाइज ग्रुप दिया जाएगा जिसमें इंडिविजुअल असिस्टेंस मिलेगी तो उनकी सोशल इंटरेक्शन अच्छी होती है। वो वर्बल भी अगर है बच्चा तो वो डेफिनेटली इंटरैक्ट करेगा और अपनी जो सोशल नीड्स है उनको भी बता पाता है। स्कूल में अगर हम इनको इंडिविजुअल हेल्प देते हैं या शैडो टीचर की असिस्टेंस से इन बच्चों को हेल्प मिलेगी तो माइल्ड वाले बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सोशलाइजेशन कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड लैंग्वेज एबिलिटीज़ की बात जब करते हैं ऑटिज्म में तो सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चों को यूजुअली इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होता है और उनकी लैंग्वेज भी इम्पेयर होती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या सोशलाइजेशन स्किल्स जैसे हमने डिस्कस किया वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, इसलिए उनकी काफ़ी डिपेंडेंसी होती है केयर गिवर्स एंड प्रोफेशनल्स पे।
मॉडरेट ऑटिज्म में भी अगर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट साथ में है तो वो बच्चे भी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो उनकी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट ये बहुत अच्छे होते हैं, अपने काम सारे कर लेंगे, अपनी मतलब की चीज़ें जो मॉडरेट ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो खुद ही करवा के दूसरे से कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं या फिर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है वो मॉडरेट ऑटिज्म में भी होता है। माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चों में यूजुअली हमने देखा है कि उनकी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उनके हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट्स करने के तरीके हैं वो उनके हिसाब से अभी उतने बने नहीं हैं। जो हमारे पास लिमिटेड टेस्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल, उसकी वजह से ऑटिज्म का जो है IQ असेसमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि यूजुअली बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चों में होता है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट एंड सीवियर ऑटिज्म। हमारे पास एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और सिवेरिटी की रेंज दी गई है। उसमें अगर जो स्कोर्स आते हैं 70 से लेके 106 तक उसको माइल्ड ऑटिज्म बोला जाता है, 107 से लेके 153 तक मॉडरेट ऑटिज्म बोला जाता है और 154 से 200 तक सीवियर ऑटिज्म बोला जाता है। हमें पता है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कि कोई बच्चा लैंग्वेज पे अच्छा होता है, किसी बच्चे में बाकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स बेटर होते हैं, कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है और तो कोई बच्चा बिल्कुल अपने में ही रहता है। हम हर किसी बच्चे को, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है और हर कोई बच्चा यूनिक है और हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग हैं। हर बच्चे का असेसमेंट होना ज़रूरी इसलिए होता है कि उस बच्चे के हिसाब से ही उसकी लेवल का एक प्लान ऑफ इंटरवेंशन टीम बनाए, ताकि इन बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक, डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन मिले। और ये बच्चे आप मान लीजिए बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में अगर पेशेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन बच्चों की थेरेपीज़ करी जाए। ये जो हमने ऑटिज्म की सिवेरिटी के बारे में डिस्कस किया, ये सिम्टम्स हैं खाली, और ये हर किसी बच्चे पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपके बच्चे में आपको लगता है कि अर्ली ईयर्स में बोलने की प्रॉब्लम है, 1.25 साल तक बच्चा नहीं बोलता मीनिंगफुल, या चलने में दिक्कत आती है, या वो नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, 3 से 5 महीने में आपको सोशल स्माइल नहीं देता, तो डेफिनेटली एक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के बारे में सोचना चाहिए। और डेफिनेटली 0 से लेके 3 साल तक बच्चे को मोबाइल, टीवी या किसी भी प्रकार का स्क्रीन जब तक उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगी उसकी तरफ एक्सपोज नहीं करना चाहिए।